टॉपिक आता है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमने मीन पढ़ लिया, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया, हमने वेरिएंस पढ़ लिया, हमने डिस्क्रीट डेटा के लिए भी पढ़ लिया, हमने कंटिन्यूअस डेटा के लिए भी पढ़ लिया। क्लियर है सब कुछ? अभी हमारा अगला टॉपिक आता है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये होता क्या है? मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। क्लियर? एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ने वाले हो तुम? मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जो कि आपका यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है, कितना वेरिएबल है। ठीक है, आप वो पढ़ने वाले हो। उसके लिए आप एक टर्म इंट्रोड्यूस करोगे जिसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, एक हम टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम सीवी से भी डिनोट करते हैं। बेसिकली आप कितना वेरिएशन है उसको मेजर करने जा रहे हो आप, तो उस मेजर को कितना वेरिएशन है उसको हम कैसे मेजर करेंगे? बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये आपका सीवी का फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखो। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसा है, वो हम सवाल से देखते हैं। फॉर्मूला आप बस अपने दिमाग में रखो। को आपसे कोई पूछे, अनजान आदमी आके आपसे पूछे कि भैया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, तो आप बताओगे इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ टूल विच इज यूज्ड टू मेजर द वेरिएबिलिटी। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है और ये वेरिएबिलिटी मेजर करता है। और कैसे? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। कैसे करता है अब इसको देखो। और एक बात और याद रखो, CV is directly proportional to variability। जितना ज्यादा CV होगा उतना ज्यादा वेरिएबल होगा, उतना खराब होगा। ठीक है, उतना पुअर होगा। ठीक, ये चीज होती है। अभी जब हमारे पास डेटा गिवन होंगे, आपसे पूछेगा बताओ A वाला अच्छा है या B अच्छा है, तो हम CV निकालेंगे। जिसका CV ज्यादा होगा वो खराब होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है। क्लियर है? तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा, वो वेरिएबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो एक पहली बात तो ये हो गई, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है वो चीज, वो क्वांटिटी हमारी, उस क्वांटिटी में ज्यादा वेरिएबिलिटी है। अगर उस क्वांटिटी में ज्यादा वेरिएबिलिटी है तो वो क्वांटिटी हमारी खराब क्वांटिटी है। ठीक है, और अगर आप कह सकते हो लेस CV, इसका मतलब क्या है? डेटा मोर कंसिस्टेंट है। कह सकते हो। अगर आप ये कह रहे हो कि अगर ज्यादा CV है तो ज्यादा वेरिएबिलिटी है, तो ये कह सकते हो ना, अगर CV कम है तो डेटा उतना ही ज्यादा कंसिस्टेंट है, उतना ही अच्छा है, उतना ही गुड है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। ये जनरली हमें रिलेट करने में आसानी देता है। हम CV निकालो, जिसका CV ज्यादा वो डेटा खराब है, जिसका CV कम है वो वाला अच्छा है। चलो एक सवाल से देखते हैं इसको। बोल रहा है टू प्लांट A and B of a factory show following result about number of workers and wages paid टू देम। ठीक है, दो प्लांट A एंड B है ऑफ अ फैक्ट्री, शो फॉलोइंग रिजल्ट अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वेजेस पेड टू देम। तो हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स A B, ठीक है, और एवरेज मंथली वेजेस, एवरेज मंथली वेजेस, ये A भी ऊपर लिख दिया। एवरेज मंथली वेजेस 6000 और 8000। नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 2000, आपका दोनों का एवरेज मंथली वेजेस है। तीसरा वेरिएंस,
ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस 81 और 100। ठीक है, आपसे सवाल पूछा है इन विच प्लांट इज ग्रेटर वेरिएबिलिटी। ठीक है, आपसे सवाल क्या पूछा है कि कौन से प्लांट में ज्यादा वेरिएबिलिटी है। सवाल पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है। लिखा है दो प्लांट है आपके पास ए और बी ऑफ अ फैक्ट्री, शो फॉलोइंग रिजल्ट अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द वेजेस पेड टू देम। तो आपके दो प्लांट है, एक प्लांट ए है एक प्लांट बी है। तो प्लांट ए में कितने वर्कर्स हैं 6000, प्लांट बी में कितने वर्कर्स हैं 8000, और कितना सैलरी मिलता है उन लोगों को मंथली 2000 2000 दोनों में सेम मिलता है। वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस गिवन है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द कौन सा में प्लांट में ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी। तो आप क्या करो, पहले प्लांट फॉर ए, इसका सॉल्यूशन करो पहले। फॉर ए सिग्मा निकाल लो। ए के लिए सिग्मा क्या हो जाएगा रूट ऑफ 81 जो कि हो गया 9। एक्स बार तो आपका एक्स बार कितना हो जाएगा 2000। एक्स बार आपका सेम ही रहेगा क्योंकि एवरेज मंथली वेजेस आपको गिवन है, तो एक्स बार इसका 2000। ठीक, तो इसका सीवी क्या हो जाएगा 9/2000। फॉर बी करो, सिग्मा बी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 जो कि 10। इसका एक्स बार भी 2000 ही गिवन है क्योंकि दोनों का एवरेज मंथली वेजेस सेम है, एवरेज ही आपका मीन होता है। तो इसका सीवी क्या हो जाएगा 10/2000। अब मुझे बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है 9/2000 की 10/2000। ऑब्वियसली 10/2000 ज्यादा है, तो बी में हमारी वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि प्लांट बी है जो ज्यादा वेरिएबिलिटी शो करता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। कौन सा प्लांट या कौन सी चीज कौन सा क्लास हमारा ज्यादा वेरिएबिलिटी शो कर रहा है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है, वो सब हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को रिलेट करके हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल था इस पे एक। आपसे एक सवाल और इस पे बनता है, वो देख लो, कोई बहुत टफ सवाल नहीं है। बोल देगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको दिया है 2। ठीक है, मतलब दो लोगों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है, एक का 60 दिया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 1, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 2 70। आपको सिग्मा 1 दिया है 21, आपको सिग्मा 2 दिया है 16। पूछा है आपसे फाइंड देयर अरिथमेटिक मीन, ये सवाल है। क्लियर है, आपको पहले वाले का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दो आपको डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। ठीक है, सवाल समझो, दो डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 60 है, दूसरे वाले डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 70 है। पहले वाले का सिग्मा 1 21 है, दूसरे वाले का सिग्मा 2 16 है। पूछा क्या है आपसे फाइंड देयर अरिथमेटिक मीन। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, जो एक्स बार होता है वो होता है सिग्मा अपॉन सीवी। तो x1 हो गया सिग्मा 1 हो गया CV1 हो गया, तो ये हो गया 21/60। x2 बार क्या हो गया सिग्मा 2 बार अपॉन CV2। सिग्मा 2 आपका कितना है 16/70। ठीक है, तो आपसे अरिथमेटिक मीन आप दोनों का अलग अलग निकाल सकते हो। ठीक है, आपसे दोनों का अलग अलग मीन पूछा था, आपने दोनों का अलग अलग मीन निकाल लिया। तो यही कॉन्सेप्ट है छोटा सा आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, जिसमें आपसे दो तरह के सवाल पूछता है। एक आपसे पूछ लेगा दो डिस्ट्रीब्यूशन देख के बताओ कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है कौन सा नहीं है, या दूसरा इस तरह से पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था स्टैटिस्टिक्स। काफी बड़ा टॉपिक था ये, काफी कुछ हमने इसमें सीखा है। मीन मीडियन, अब आप ये कहोगे कि सर मीन मीडियन मोड ही सिर्फ नहीं होता स्टैटिस्टिक्स में, और भी बहुत कुछ है। देख रहे हो आप, हमने कितना सब कुछ पढ़ लिया है स्टैटिस्टिक्स में। तो आपका बस काम खाली इतना है, चीज़ों को क्लासिफाई करो कि जब डिस्क्रीट होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, जब कंटिन्यूअस होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसके नीचे सर ने ये शॉर्टकट मुझे बताया हुआ है, शॉर्टकट कंटिन्यूअस है तो क्या लगेगा, डिस्क्रीट है तो क्या लगेगा, और एट द लास्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सवाल इसमें कुछ नहीं चेंज करेगा। क्या चेंज करना होगा, 6000 का 10,000 कर देगा, 8000 का 20,000 कर देगा।
2000 का 4000 कर देगा, 4000 का 6000 कर देगा, क्या ही सवाल चेंज करेगा। वो जो आपको मैं डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा था 20 30 30 40 की जगह 10 20 20 30 कर देगा। तरीका यही है, फॉर्मूला यही है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स ऐसा टॉपिक है जिसका सवाल आप कभी गलत कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो कुछ ऐसा चेंज नहीं करेगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। क्लियर है? एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी लगा लो, बहुत इजीली सारे सवाल लग जाएंगे इसके। थैंक यू।